संभाल के रखना पड़ता, कल को मुकर जाए, हमने वादा ही नहीं किया था, इसके लिए हमने उसको संभाल के रखा है। एक मिनट थोड़ा सुनने दीजिए। सरकारी योजना है, मैं कोशिश करूंगा कि बिना रिश्वत के हर काम से वहां जाके रोड पे आ जाए, तो उस चीज को नहीं, हम तो सत्ता में है नहीं कि चलिए ये नहीं तो वो, हम कहीं नहीं, हम तो जो हमारा खाने, हम जो है जलाल साहब के साथ थे, सीना ठोक के थे आगे की तो हम नहीं जान सकते। अल्लाह विकास हो रहा है, नीतीश कुमार जी का आदेश है कि मतलब नाला का जो है चौड़ा बनाया जाए। इसमें तो पानी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम किसी के पास हुआ है? जरा आप भी जनता को दिखाने की कोशिश कीजिए। तो इस वक्त हम फिर से पहुंचे हैं मुंबई के धारावी में, और हमारे साथ ऐसे शख्स बात करने के लिए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, चिरैया प्रखंड अंतर्गत के माधोपुर पंचायत के हैं मोहम्मद नजामुद्दीन शेख सोशल वर्क, और इनका मुंबई में छोटा मोटा एक बिजनेस है जो यहाँ लगभग 50 या 55 लोगों को रोजगार भी देते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नजामुद्दीन भाई, सोशल मीडिया पे काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। समाज के जो कोई भी बुराई भी जो चीज़ होते हैं, जो काम काज को लेकर आप दिखाते रहते हैं, क्यों, क्या वजह है दिखाने का? ये सब दिखाने का वजह है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, किसी के दिलों में डर भय ना हो। आजकल क्या होता है, जो सत्ता में होता है, अक्सर लोग सत्ता पे जो है उससे लोग डर जाते हैं, अन्याय भी होता है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो इसी को हम जागरूक करना चाहते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, ताकि वो गलत हम भी करें तो हमारे विरुद्ध भी आप आवाज उठाइए। अभी जो है किस विषय का आवाज जो है आप उठा रहे हैं? अभी जो है हमारा आवाज जो है मुखिया के विरुद्ध है। मुखिया के विरुद्ध इसलिए है, नाले का जो है विकास के आड़ में जो है बदले के भावना से जो है कार्रवाई हो रहा है। विकास हो रहा है तो विकास के जो है हम खिलाफ नहीं है, विकास हो अच्छी बात है, विकास होने पे हम भी उनके साथ है अगर विकास करते हैं तो। लेकिन विकास के आड़ में बदले की भावना से जो है विकास करके जो किसी को फंसाना उलझाना, तो उसके हम खिलाफ है। इसके लिए उनके विरोध हम आवाज उठाते हैं। क्या आपके पंचायत में दिक्कत हो रहा है जो आप आवाज उठा रहे हैं? दिक्कत ये हो रहा है, सबसे पहली दिक्कत तो हम अपने साथ ही बता देवे। हमारे साथ दिक्कत ये है कि नाला, अभी जो है मुखिया जो है नाला बनवा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे घर से लेके जो है हमारी ऑफिस तक के जो है नाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें 8 या 9 घर का जो है पानी जाना है। कितने नंबर वार्ड की ये बात बता रहे हैं? ये 8 नंबर वार्ड के है। अच्छा, 8 नंबर वार्ड के पचियारी टोला। हमारे ऑफिस भी जो है 8 नंबर वार्ड में है, घर भी जो है हमारे 8 नंबर वार्ड में ही लगता है। तो उसी के सटे जो है नाला का इन्होंने विकास करने का ये रखा। तो बहुत अभी तक हमारे नजदीक डायरेक्टली कुछ बात नहीं आया, लेकिन किसी के माध्यम से आया कि मतलब नाले का विकास होने जा रहा है, जिसमें आपका ऑफिस जो नाले पे जो बना है वो एक हाथ वो जो है अड़चन कर रहा है। तो हम बोले थे कि जो है देखिए, विकास हम रोकना नहीं चाहते, मुखिया जी को कह दीजिए इधर से नाला सटा देवे, उधर से सटा दे, क्योंकि हमने ऑफिस जो है नहीं बनाया हुआ था, उठा के पानी निकासी में कोई दिक्कत नहीं था। तो हम चाह रहे थे इधर से सटा देवे, उधर से सटा के बना देवे, फिर भी उसके बावजूद भी दिक्कत होगा तो हम अपने खर्च पे उसको फिर से अच्छे ढंग से जो है जो बचा रहेगा उसको अपने खर्चे से हम बनाएंगे। लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि पूरी पिक्चर बना देवे हम, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में समझाना चाहेंगे। तो नाले के विकास के लिए हमारे पास सामने किसी के माध्यम से बात आया, डायरेक्टली मुखिया या उसके सपोर्टर किसी के तरफ से बात नहीं आया, भाया भाया बात आया, तो हमने यही बोला इधर से सटा दे, उधर से सटा दे, बाद में दिक्कत होगी तो हम उसको तोड़ के बना देंगे, क्योंकि हमारे नजदीक भी ठेकेदार है, हम भी इससे उससे चर्चा की तो बोले तोड़ने की जरूरत नहीं, वहां कुछ दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत हुआ, उन सीओ साहब के पास आवेदन दिए कि ये जो है उसके नापी उठाया जाए, तो नापी करवाए, जहां तक के भी पड़ा। पहली बात, उस नापी को हम मानते ही नहीं है। जो नापी हुआ हमारे पास वीडियो का नापी उसका भी है, हमने कैमरा लगा के रखा, उस नापी को सबसे पहले हम नकारते, उस नापी को हम मानते नहीं है। फिर भी जो है सीओ साहब से हम बात किए कि क्या, सीओ साहब को डायरेक्टली हम फोन किए कि क्या सर क्या दिक्कत है वहां, नापी वापी ऐसा प्रक्रिया? बोला हाँ वो नाला का विकास हो रहा है, नीतीश कुमार जी का आदेश है कि मतलब नाला का जो है चौड़ा बनाया जाए, ये कि जो है हम फोटो देखे, आप जो है नलवा पे जो एक हाथ है उसको जो है हटा दीजिए, ताकि नाला जो है विकास हो जाए, नाला का काम हो जाए। तो हमने सीओ साहब को आदेश को मानते हुए उसको जो है हम क्या किए, जो है मतलब एक हाथ जो बाहर था उसको तोड़ के हटा दिए। वीडियो के तौर पे हम जो है सबूत भी दिखा सकते हैं, वहां की जनता जो बगल में है देख भी रही है, दूर की न देख रही हो तो उसको मैं फोटो के माध्यम से जो है दिखाना चाहेंगे।
ये देखिए, ये हमारा जो है पहले जो ऑफिस का जो है तस्वीर है, ठीक है। उसके जो है ये देखिए, ये जो है एक हाथ जो हटाने की जो बात थी, ये देखिए एक हाथ ये हटा के दिखाया जा रहा है, ये देखिए तोड़ के हटाया जा रहा है। थोड़ा हमें आप दिखाइए, देख सकते हैं। हम स्क्रीन पे जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हम देख लेते हैं किस तरीके का है। देखिए, अच्छा, ये जो टूट रहा है ये आपका ऑफिस पर रही जी है? ऑफिस पर ये जो है नाले पे जो है हमने जो है आने जाने का स्लैब उस पे बनवाया था, नाला को बजाते हमने, और स्लैब डाल के जो है आने जाने का रास्ता रखा था। तो पहले ये कितने दिनों से बना रखे थे आप? ये जो है तकरीबन समझिए 3 से 4 साल हो गया। अच्छा, तो ये इससे पहले कभी इस तरह का मामला नहीं ना ना कोई मामला नहीं है, ना हमारे अड़ोस पड़ोस किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी कुछ ऐसा आवाज नहीं है, और हमने गलत किया ही नहीं। हमने तो नाला बनाया था, नाले के ऊपर आने जाने के लिए स्लैब रखा था, थोड़ा उसको खूबसूरत अपने ढंग से बनाए थे उसको। तो जो आप घर बनाए थे इसके नीचे से पानी जा रहा था कि नहीं? बिल्कुल जा रहा था। उसके माध्यम से एक और प्रूफ सबूत देना चाहेंगे हम, देख लीजिए कितना उठा के जो है हम उसको बनाए हुए नाला जो है बनाए थे। ये देखिए, क्या इसमें जो है 7-8 घर का पानी पास नहीं हो सकता है? तो एकदम हाईटेक एक करके बनाए मिनट, जो लोग अगर देख पा रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये इसमें जो दिखाई दे रहा है इसमें तो पानी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन हाइट पे जो है दिखाने 2 की से भी 2.5 कोशिश फीट कर रहे है, हैं। उसकी गहराई की हाइट 2 से 2.5 फीट है। अभी तो 1.5 या 2 ही बना रहे हैं, हमने 2 से 2.5 फीट रखा है हाइट तो उसका। इन सारे समस्याओं को लेकर जो है आवेदन दिया? आवेदन जो है मुखिया जी आवेदन देवे या जो भी देवे आवेदन सीओ साहब के पास गया, तो सीओ साहब से हम बात किए क्या मामला है सर, तो उन्होंने बोला कि कोई देखिए कोई मामला नहीं है, ऐसा ऐसा नाला बन रहा है, थोड़ा आपका सहयोग चाहिए कि जो एक हाथ जो नाले पे उसको तोड़ के हटा दीजिए। हमने सीओ साहब को बोला ठीक है 4 से 5 दिन में हटा देंगे। उनके आदेश अनुसार जितना उन्होंने बोला था, आधा इंच भी कम नहीं, आधा इंच ज्यादा दिए है कम नहीं, जो उनका आदेश था हमने तोड़ के हटा दिया। फिर हमारी मांग है, जब हमने तोड़ के हटा दिया तो फिर जो है नाला को जो है फिर वहीं पे क्यों रोक दिया गया, उसका भी रीजन हम बताते हैं। एक दिन पहले जो है नाला जो है, एक रोज पहले जो नाला सीधा आ रहा है, एक रोज पहले जो नाला सीधा आ रहा है, आप देखिए और जनता को भी दिखाइए, क्या ये कहीं भी मेरे ऑफिस को छू रहा है जो नाला आ रहा है? सोलिंग बिक चुका है, सिर्फ जो रैया होना बाकी है, इसमें कहीं भी छू रहा है? नहीं छू रहा है। इसमें जिस तरीके से दिखाया जा रहा है नाली का जो कंडीशन जो आ रहा है सीधा, ये इनको पूरा ऑफिस को लेकर छू आना भी नहीं चाहिए। रहा है। तो जो भी लोग देख पा रहे हैं मैं उनको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बताइए इतने सारे ये जो समस्या हो रहा और है, 1 मिनट सर, और अगला दिन इसकी जो है खोद के 2 घंटा कोदारी चलवा के अगला दिन का पोजीशन देख लीजिए। क्या ये बताइए ये सीधी है नाली? ये बताइए किस तरह से बैंड किया गया है नाले को? इससे पहले की तस्वीर और इस तस्वीर में पहले- जमीन और हाँ, आसमान का फर्क है। जब हम और आप इनको नजदीक से देखेंगे तब समझ में आएगा कि इनके साथ हो क्या रहा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि मुखिया जी के आप विरोध तो नहीं है? बिल्कुल विरोध है सर, हाँ? हम गरीबों के साथ है, जो पक्षपात की बात करेगा हम उसके विरोध में है। हम जो है जलाल साहब के साथ थे, सीना ठोक के थे, आगे की तो हम नहीं जान सकते, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिस घड़ी थे हम जलाल साहब के साथ थे, एकदम दिल से थे, और उसी का बदले का भावना से हो रहा है। शुरुआत हमारे 2 मंजिला 3 मंजिला घर के 2 मंजिला घर के पास से ही हो रहा है। ये जो देखिए नाले पर पाइप ठूस दिया गया, क्या ऐसा काम किसी के पास हुआ है? जरा आप भी जनता को दिखाने की कोशिश कीजिए। अब आपके साथ क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये तो आप बेहतर जानेंगे और जनता बेहतर जानेंगे और वहाँ के लोग जानेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। जिस तरह का आप इतने सारे दिखा रहे हैं, इसका आप साफ समझ में आ रहा है कि मुखिया जी का भी आप विरोध कर रहे हैं, और आपका पर्सनल क्या कुछ मामला है तो आप और मुखिया जी जानेंगे। लेकिन हमने चुनाव के समय में उनसे बात किए थे, इंटरव्यू लिए थे, तो वो तो मुखिया जी वैसे नहीं है, उन्होंने चुनाव भी जीते तो काफी सारा उनका मुद्दा था। तो आपके पंचायत में क्या आपके पंचायत में जो है अभी किस तरीके का काम हो रहा है कि आप इतना नाखुश दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो उनका वादा था, वादा पे तो जीरो खड़े उतरे, एकदम जीरो। ये पूरा वादा का हमारे पास वीडियो है। पहला मुद्दा था उनका हॉस्पिटल, आपका खुद का इंटरव्यू लिया हुआ है, हमारे पास वीडियो के तौर पे मौजूद है, जनता से लेकर सब। पहला मुद्दा था इनका हॉस्पिटल, आपका न्यूज के माध्यम से ही लिया गया है। बताइए, देखिए जनता न्यूज के माध्यम से इनका जो है मुद्दा, देखिए आप ही के चैनल के माध्यम से।
अच्छा, मतलब आप ऐसे वीडियो कहाँ से निकाल लिए? बिल्कुल संभाल के रखना पड़ता है सर, संभाल के रखना पड़ता है। कल को मुकर जाए, हमने वादा ही नहीं किया था, इसके लिए हमने उसको संभाल के रखा है। एक मिनट थोड़ा सुनने दीजिए। सरकारी योजना है, मैं कोशिश करूंगा कि बिना रिश्वत के हर काम हो। एक चीज बिना जानना चाहते हैं आपसे कि आप जब बिना चुनाव रिश्वत लड़े के हर काम होंगे। और हॉस्पिटल अभी नहीं बना है क्या आपके पंचायत में? हॉस्पिटल में तो सर अभी तक एक ईंट न रखा गया है, एक कोदारी न चला है। जो वादा किया और वो छोड़िए, और बिना रिश्वत के जो कह रहे हैं ना, अरे चुनाव लड़े थे, रिश्वत तो देने किन पे किन भी मुद्दा न को मिल लेकर रहा चुनाव है लड़े गरीबों थे? को। ऐसा मैं जब स्थिति चुनाव है, लड़ा था, मिल रहा तो है, सबसे लेकिन पहला जिनको पहले मेरा वादा अमीरों था को, हॉस्पिटल का। गरीबों का कब नंबर और आएगा इंशाल्लाह भी जो इनके वादा रीजन किए में कि हैं, नहीं आएगा पता नहीं। मैं धरातल पर ठीक है। उतारने और की दूसरी बात, कोशिश एक करता हूँ। टॉयलेट फंड जितने भी आजकल बड़ा सरकारी जोश में योजना चल है, रहा है, मैं 2-2 हजार कोशिश लेके करूंगा लोगों को दिया जा रहा है। कि बिना हमने रिश्वत जो के देखा है सबूत के हर तौर काम पे, ठीक है, छतदार घर वाले को जो है टॉयलेट फंड मिल रहा है, छतदार घर वाले को, जबकि उनके टॉयलेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके पास खुद 2-2 टोंटिन टॉयलेट बना हुआ है, छतदार। आप बताइए, छतदार घर वाले को टॉयलेट की जरूरत है, उनका बना रहेगा कि बनाने की जरूरत है? लेकिन उनको भी टॉयलेट फंड मिल रहा है। और हमारे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, 11 बजे रात को एक जो है अपने जो है बाप जो है 2 छोटे छोटे बच्चे को लेके जो है टॉयलेट करा रहे हैं, खुले में शौच करा रहे हैं। उसका भी जो है हम वीडियो जो है दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जो है उसका भी जो है वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। खुले में जो है शौच करा रहे हैं, मतलब जो है उसका भी वीडियो हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। अच्छा, इतने सारे ये देखिए, निकाल मिल गया इत्तेफाक से। नहीं, ये नहीं है, एक उसको हम आपको जो है भेज देंगे, जनता को जरूर दिखाइएगा आप। खुले में शौच, तो हमारा कहना है जिसको जरूरत है उसको जो जरूरत की चीज मिले, जिनको जरूरत नहीं है उनको क्यों मिले? हाँ, आपके पास जरूरतमंद को देने के बाद बचता है, आप जिनको चाहे दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। और डराने धमकाने की राजनीति हो रहा है असल, कि डरा दे, निजामुद्दीन को डरा दे ताकि पूरा गांव डर जाए, हमने निजामुद्दीन को ऐसा किया। रहा सवाल ऑफिस का टूटने का, अभी भी उनके यह है कि मेन गेट तोड़े। क्यों टूटे भाई मेन गेट? आपने खुद ही अपने जबान से मांगा था, हमारी अम्मा को कहा था, जफीर साहब को कहा था, सीओ साहब भी अपने तरफ से कहे, या आपके कहने पे जो भी कहे कि एक हाथ हटा दीजिए, हमने आप ही के कहने के अनुसार उतना हटा दिया। फिर आपको मेन गेट क्यों चाहिए? मेन गेट क्यों तोड़ना? तो सीधी बात है कि दुश्मनी पर्सनली आपको हमसे है। तो ठीक, सवाल यह नहीं कि देंगे या नहीं देंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं, सरकारी जमीन हमारे ऑफिस के बाउंड्री में घुसे या ना घुसे, अगर विकास के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन पहले जो अतिक्रमण मुक्त का लेटर लगाइए, जो अतिक्रमण जो है किए हुए, सबसे पहला हम जहां तक के देख रहे हैं, मुखिया जी का घर खुद अतिक्रमण पे कुछ हिस्सा बना हुआ है, तो क्या उनको पहले ढाएंगे? या इनके घर से आते आते कितने अतिक्रमण रोड पे है, पहले उनको गिराया जाएगा? आप किसी में भी हाथ तो लगाइए घर गिराने का, हम जो है हम भी तोड़ के दे देते हैं आपको तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद आपको तोड़ के दे देंगे, लेकिन पहले आप शुरुआत तो कीजिए। दूसरी बात, हमारे नापी में जो है अमीन साहब जो आए थे नापी करने, ऐसे लोग आए थे जिन पे खुद नोटिस है कि घर नाले पे बनने का, घर नाले पे बना के रखे हैं, नोटिस है, उसके बावजूद घर जो है अब कैसे बनाए अल्लाह बेहतर जानता है, बना के जो है उसमें रह रहे हैं, उनको नोटिस है। हमारे जो मस्जिद के पास एक इनार है जिसको पूरी तरह से कब्जा में ले लिया गया, जाइएगा तो आपका इनार का कोई नामो निशान नहीं दिखेगा, उसमें तो आप कोई आवाज नहीं उठ रही है, वो अतिक्रमण को खाली नहीं हो रहा। पहले से किन्नर लेटर पड़े अतिक्रमण का, पहले उनको तो खाली कराइए। और अतिक्रमण के खिलाफ हम खुद है, हमारा जहां तक के पड़ता है ले लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि उस रोड में सबका जितने का है सबका आप गिराइए, हम भी देने को तैयार है। सबने सीढ़ी तोड़ के दिया, आपसे बनवाया भी, हम तो आपसे बनवाने का भी वादा नहीं किए थे, आपको जैसे बनाना है बना लीजिए, हम कोई आपसे फरमाइश नहीं किए थे ऐसा कीजिए, फिर भी हमारा काम क्यों रोका गया? हमारा सवाल है नूराना खातून, उनके पति जो है डॉक्टर फैयाज आलम जी से, बिहार में तो क्या है लेडीज पद तो होता है, लेकिन लेडीज का कोई देखे तक के नहीं रहता, काम तो उनके पति कराते हैं। तो डॉक्टर फैयाज जी से मेरा निवेदन है, मेरा अपने काम वहां तक के ले जाके क्यों रोका? अगर टेढ़ा भी है तो उसका भी हमारे पास सबूत है, अगर टेढ़ा है तो हमारे सामने ही जो है, हमारे ऑफिस के सामने, ठीक थोड़ा भी इधर उधर नहीं, एकदम सामने, एकदम सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एकदम सामने, हमारे ऑफिस के सामने एक सोनार है, ठीक है, वहां देखिए किस तरह से 10 इंच घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है इनके दीवार में, 10 इंच ये कोने में देखिए,
ये लोगों को भी दिखाना चाहेंगे आपके मीडियम के नाते से। ये देखिए यहाँ कोने पे जो है घुसा हुआ है कि नहीं, 10 इंच घुसा हुआ है, उसके बावजूद जो है अच्छा, यहाँ नाला कम करके बन गया। एक मिनट, हाँ। वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाने के कारण से लोग नहीं देख पा रहे थे, जी। तो हम आए थे किस कारण से कि हम बात करेंगे कि बिहार में अब बहुत सारे यहाँ से बिजनेसमैन जो यहाँ के लोग हैं वो बिहार में रोजगार देने के लिए जा रहे हैं। हम इस विषय पे बात करने आए थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग हमें बात देखने और सुनने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके साथ जो आप बता रहे किया जा रहा है, तो क्या ये मांग last करना point एक जो है जरा देख लीजिए, ये जो है पहली लास्ट ये था मेरा, ये कहना ये था कि ये 10 इंच अंदर करके यहाँ नाला बन गया, यहाँ कम करके कोने पे बना दिया गया। आप भी देख सकते हैं, आप जो है जनता को बताइए थोड़ा। ये देखिए 10 इंच अंदर है। नहीं, स्कीम पे हम जो है हाँ। डाल देंगे, जो जी, जनता जी, है देख जी। लेंगे। तो यहाँ 10 इंच अंदर करके नाला बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, जबकि घुमान पे ज्यादा चौड़े की जरूरत होता है, लेकिन घुमान पे इन्होंने कम करके बना दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनका सपोर्ट किया था, हम इनके विपक्ष में थे। तो हमारा मांग ये है, जब एक हाँ मिनट, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप विपक्ष के लोग जी, हैं, जी। इसके लिए आप पे जी, दबाव बदले के हिसाब से, जी बदले के हिसाब से किया जा रहा है, बदले के हिसाब से। और नाला वहां पे छोड़ इसलिए किया गया ताकि जो है निजाम को हम हमेशा उस ये को ऑफिस को डर दिखा करके डराते रहे, हमारे विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन सुन ले, हम आज आवाज उठाते रहेंगे, जब जब गलत होगा हम आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। अच्छा, तो आखिरी में जो लोग देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आपके जो ऑफिस को जिस तरीके से आप बता रहे दिखाया जा रहा है, तो क्या मांग करेंगे? मांग ये करेंगे, पहला मांग हमारी सीओ साहब से भी है कि आपने सर सीओ साहब आपके आदेश के अनुसार हमने हेखा तोड़ के दे दिया, फिर जो है वो नाला क्यों नहीं बनाना? आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आप कहिए उस नाले को कंप्लीट करवाइए। दूसरी बात, जो योजना जो होता है वो दिया गया कि शकील के घर से फैयाज के घर तक के क्लियर कर दे। डॉक्टर फैयाज नहीं, इनके ही एक पटीदार है हमारे ऑफिस के बगल में, डॉक्टर फैयाज। हम जिस हिसाब से बैनर पे देख पा रहे हैं उनके पत्थर पे जो नाम लिखवाए हुए है योजना का, तो अगर वहां तक के तो मेरी ऑफिस के पास ही योजना आके कैसे रुक गया? तो ये योजना सबसे पहले तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, इस योजना को कंप्लीट पहले कराया जाए। और दूसरी बात, सोनार के सामने टेढ़ा करके जैसे नाला ले जाया गया, उससे बेहतर हमारा है, तो हमारा भी क्लियर हो। हमारा रोकने का मकसद क्या है? बदले की राजनीति से कर रहे हैं, तो बदले से तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। और ना भी अभी तक के हमारे पास कुछ बात आया, सीधा काम वहीं पे रोक दिया। किस रीजन से रोका? तो हम तो यही समझेंगे निजामुद्दीन को डराने के लिए किया जा रहा। तो हम डरने वाले में से नहीं है। जब जब आप गलत करेंगे हम आवाज उठाएंगे। इसके लिए हमारा पूरा संपत्ति कहां ना चला जाए, हम आपसे डरने वाले नहीं है। अच्छा निजामुद्दीन भाई, अभी यहाँ आप रोजगार जैसा पता चला है कि 50-60 लोग को आप दे रहे जी हैं। ज्यादा ही देते हैं, 50-60 तो आपने देखा है। अच्छा, बहुत सारे अब यहाँ के जो सेठ है अब जो है गांव में ही रोजगार लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तो किस तरीके का समस्या लोगों को होता हो तो किसी से छुपा नहीं है। तो आपका जो ये प्लान है, क्या आप गाँव में लेकर जाना चाहेंगे? गांव में देखिए, गांव में तो बिल्कुल लेकर जाना चाहेंगे। पहले हम सुविधा देखना चाहते हैं कि जो गांव में जा रहे हैं वो किस स्थिति में पहले काम कर पा रहे हैं, क्या उनको कोई दिक्कत परेशानी हो रही। क्योंकि अभी तक के जो हमने सुना है, प्रायोरिटी मूलचंद जिनको कहते हैं, उनके माध्यम वाले उनसे जुड़े हुए लोग ही जा रहे हैं। अभी पर्सनली अपना किसी को जाते एका दुका गया हो तो हमारी जानकारी में नहीं है। पहले हम लोग का ऑलरेडी फाइल लगा हुआ था, फिर जो है गवर्नमेंट का ये जो है चेंज हुआ कि नहीं रेंट पे देंगे, रेंट पे हमने मना कर दिया। हमारा कहना, नई जगह को हम चमकाए, रेंट पे चमकाए, तो हम जो है अपना जगह पे फिर कहे नहीं चमकाएंगे। मुजफ्फरपुर हमारा घर कितना दूर का, 4 व्हीलर से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, उससे भी कम लगेगा। तो हम अपने घर पे ही कहना चमकाएंगे कि हम भाड़े पे जो है मुजफ्फरपुर को चमकाएंगे। तो हम अपने गांव को ही विकास कहने देंगे कि गांव में जो है 100-200 को रोजगार मिल जाए। तो इसका मतलब है कि आप जो पहले से जो लोग गए हुए हैं या कर रहे हैं वो पहले सफल हो जाएंगे, उसके बाद सफल हो जाए। उनका हम सपोर्ट करते हैं, जाने से मना ही नहीं करते, उनके ऊपर सपोर्ट है। प्रायोरिटी मूलचंद का जो है सपोर्ट है, पहले ये लोग जाए, सफल हो जाए, फिर हम लोग जो क्या है अपना खुद का काम करने वाले, हम लोग मेकिंग का काम करने वाले नहीं है। तो हम तो सोच समझ करके जाएंगे ना, ऐसा ना हम यहाँ अच्छे खासे वहां जाके रोड पे आ जाए, तो उस चीज को नहीं। हम तो सत्ता में है नहीं कि चलिए ये नहीं तो वो, हम कहीं नहीं, हम तो जो हमारा खाने कमाने का यही रास्ता है। और कुछ लोग जो है ना, एक जो है और कहते हैं हमारे पंचायत के लिए, कुछ लोग कहते हैं घमंडी। घमंड किस बात का? हम किसान घर से आते हैं, हम किसान घर के बेटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने अपने मेहनत से बनाया है, हमारे पास कुछ नहीं था, हमको घमंड नहीं है, हम जाया नहीं करना चाहते। अब गांव में पूरा जो है ना, जो हमको घमंडी कहते हैं, सर्वे कर ले कितने गरीबों को हमने मदद किया है, और जो हमको घमंडी कर रहे हैं वो हमसे 1% भी मदद किए क्या?
1% की बात कर रहे हैं, 1% भी पूरा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आए थे हम लोग किस विषय में बात करने के लिए, यहाँ बात कुछ अलग हो गई। तो ये थे नजामुद्दीन भाई, जो माधोपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं और मुंबई में इनका बिजनेस है और यहाँ लोगों को रोज़गार देते हैं और काम करते हैं। आए थे रोज़गार के सिलसिले में बात करेंगे कि बहुत सारे सेठ लोग जो है बिहार में जाकर रोज़गार दे रहे हैं और वहाँ काम हो रहे हैं। तो आए थे यहाँ बात करने के लिए, लेकिन कुछ अलग विषय पे बात हुए। इनके पंचायत में जो है, इनके घर पे यानी कि इनके ऑफिस पर कुछ समस्या है। हालांकि जिस तरीके का मैं फ़ोटो देख पा रहा हूँ, उसके नीचे से पानी जाने का रास्ता है, लेकिन इनके ऑफिस को जो है तोड़वा दिया है और यहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुखिया जी है, मेरा उनसे अपील है, जो सीओ साहब है, वैसे विवाद ना हो, उस पर एक जांच हो और एक सही से उस पर जो है काम हो, ताकि ये भी खुश हो और वो भी खुश हो, किसी भी तरह कोई विवाद ना हो। तो बने रहिए कुछ और खबरों के लिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।